अनुच्छेद 370 का मामला नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है, लेकिन मोदी सरकार ने 370 हटाकर पूरे देश को एक बड़ा झटका दिया। क्या आपको मालूम है, जो दशकों से नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने किया, लेकिन इसको लेकर पहले भी जद्दोजहद जारी थी। 1963 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर बहस की थी। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि अनुच्छेद 370 जैसा कि सदन को याद होगा कुछ संक्रमणकालीन अस्थायी व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। ये संविधान का एक स्थायी हिस्सा नहीं है। ये तब एक हिस्सा है जब तक ये ऐसा ही बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को यानी 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर अपना फैसला सुनाने वाला है। आज से 60 साल पहले यानी 1963 और तारीख 27 नवंबर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 को हटाने पर संसद में जवाब दिया था। ये बताने से पहले आपको बता दें कि 370 हटाने के खिलाफ आलोचकों का तर्क है कि अनुच्छेद को निरस्त करने का फैसला एक तरफा था, क्योंकि इसे एक स्थायी संवैधानिक प्रावधान माना जाता था और केवल जम्मू कश्मीर संविधान सभा को ही ऐसा फैसला लेने का अधिकार था। हालांकि 26 जनवरी 1957 को विधानसभा को भंग कर दिया गया और अनुच्छेद को निरस्त करने वाली एनडीए सरकार का तर्क है कि ये एक अस्थायी प्रावधान था और इसके पूर्ण निरस्तीकरण की मांग बहुत पहले ही उठाई जा चुकी है। तो वहीं इतिहास पर नजर डालें तो 27 नवंबर 1963 को संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हो रही थी। सांसदों ने अनुच्छेद को निरस्त करने के बारे में कई सवाल उठाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर जोरदार जवाब दिया। अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति का एक आदेश 25 सितंबर 1963 को जारी किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। इस पर उन्होंने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों की तरह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाना चाहिए। इन सारे सवालों पर नेहरू ने भी जवाब दिया। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जैसा कि गृह मंत्री ने बताया है कि यह खत्म हो गया है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई चीजें हुई हैं जिससे कश्मीर का भारत सरकार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर पूरी तरह से एकीकृत है। उन्होंने आगे कहा कि हमें लगता है कि अनुच्छेद 370 को धीरे धीरे कमजोर करने का काम चल रहा है। कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं और अगले 1-2 महीने में ये पूरे भी हो जाएंगे। हमें इसे चलने देना चाहिए। हम अनुच्छेद 370 को खत्म करना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये पहल कश्मीर राज्य सरकार और लोगों की ओर से होनी चाहिए। हम खुशी से इससे सहमत होंगे। यह प्रक्रिया जारी है। तो वहीं साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 कुछ संक्रमणकालीन अंतिम व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। ये संविधान का स्थायी हिस्सा नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।